हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि बीपीएससी की जो 66वीं थी 66 वो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, आज ही रिलीज हुई है। तो इस विषय में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि नोटिफिकेशन में पद कितने हैं और उसकी नियुक्ति कब कब, मतलब इसका क्या प्रोसीजर है, कब आवेदन स्टार्ट होगा या कितने किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें कि बीपीएससी में क्या क्या चीज़ें हुई है या परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो आपने देख रहा होगा बीपीएससी का संयुक्त 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें सारणी 1 में क्या हुआ है कि कुछ कुछ पदों का नाम और उसका ग्रेड पे कितना किसमें आरक्षित सीटें हैं उन चीज़ों का विवरण दिया गया है। जैसे कि हम क्रम संख्या 1 में देखें तो पुलिस उपाधीक्षक का है जो लेवल 9 का है वेतनमान, जिसमें अनारक्षित में 11 सीट है, अनुसूचित जाति में 5 सीट है। इस प्रकार से सीटों का विवरण दिया हुआ है। तो आप इसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, या तो इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो हमारे डेली न्यूज़ के ग्रुप में जाके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या क्या मांगी गई है और आवेदन हम किस प्रकार से करेंगे। तो आप देख रहे होंगे वेबसाइट इसमें दिया है www.bpsc.bis.nic.in, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसमें देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, यानी कि आप अगर दी ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए योग्य उम्मीदवार हो जाते हैं। और दूसरा इसका प्रावधान है आरक्षण संबंधी प्रावधान है, जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जबकि वैसे जो बिहार के बाहर के निवासी हैं परंतु वो दिव्यांग और अनारक्षित कोटि की महिला हैं तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए उनको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बाकी बात बिहार के मूल निवासियों को भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे उसमें कुछ दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो प्रमाण पत्र देना होगा, आप जिस भी जाति का अगर यदि संलग्न करते हैं या तो जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसमें आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आप ओबीसी का है यानी कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का है तो एससी का सर्टिफिकेट, उस प्रकार से जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको रखना अनिवार्य हो जाएगा। प्लस डेमोसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको रहना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कुछ कोटि वगैरह दी हुई है, उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उम्र सीमा इसमें क्या रखी गई। कुछ पदों के लिए उम्र सीमा वेरिएशन करती है, तो उसमें दिया है कि 1/8/2020 को न्यूनतम उम्र सीमा जो होगी वो 20 वर्ष होगी, 21 वर्ष होगी और 22 वर्ष होगी। आप देखे होंगे कि 3 प्रकार की उम्र सीमाएं दी हुई है न्यूनतम। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कुछ पदों के लिए उम्र सीमा सीमित है कि इस पदों के लिए आप 20 वर्ष हैं तो योग्य हैं, नहीं तो नहीं योग्य हैं आप। मतलब 20 वर्ष से नीचे है तो आप योग्य नहीं है। कुछ पद है कि आप 21 वर्ष से नीचे हैं तो योग्य नहीं है, और कुछ ऐसे पद हैं जो 22 वर्ष के हैं, यानी कि 22 वर्ष आप हैं तो ही योग्य हैं। उसी प्रकार से अधिकतम उम्र की जो सीमा दी गई है वो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरीज के जो पुरुष हैं उनको 37 वर्ष दी गई है, जबकि महिलाओं, जनरल कैटेगरी की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाएं सबको 40 वर्ष दी गई है, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के पुरुष और महिलाओं को 42 वर्ष दी गई है। इस प्रकार से दी गई। कुछ पदों में 22 वर्ष उसमें लिखा हुआ है कि अंकित सेवा में क्रम संख्या 1 एवं 2 के लिए 20 वर्ष चाहिए, यानी कि आप क्रम संख्या 1 एवं 2 को हम दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 1 और क्या है। क्रम संख्या 1 है कि पुलिस उपाधीक्षक और जिला गृह विभाग का जो विशेष शाखा जिला समादेष्टा, जो दोनों पद है इसके लिए उम्र सीमा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ 20 वर्ष लिखा हुआ है, जबकि उनके नीचे क्रम संख्या 3, 4, 5 और 6 के लिए जो उम्र सीमा है एवं 7 के लिए 22 वर्ष है। जबकि क्रम संख्या 8 और 9 के उम्र सीमा जो है 21 वर्ष, 8-9 से नीचे जितनी भी उम्र है 14 तक 21 वर्ष की उम्र सीमा है, वही चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। फिर से हम आगे आते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। यानी कि उम्र सीमा के विषय में आपने समझ गया होगा कि उम्र सीमा क्या है। कुछ पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, जैसे कि जिला पुलिस सेवा के जो या जिला समादेष्टा के लिए पुलिस उम्मीदवारों की जो है आपकी हाइट जो है सो 5 फुट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और छाती बिना माप के जो है सो 32 इंची की होनी ही चाहिए। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो है सो शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उसकी न्यूनतम ऊंचाई जो है सो 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए, और छाती की माप बिना फुलाए 31 इंची होनी ही चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंची होना अनिवार्य है। इस प्रकार से शारीरिक मापदंड है जो पुलिस सेवा में जिनकी नियुक्ति होगी।
मेगा सूची के विषय में लिखा हुआ है कि उपयुक्त राज्य सेवा के अंतर्गत जो मेगा सूची बनाई जाती है, संयुक्त प्रत्यक्ष सफल उम्मीदवार के आमंत्रित अभ्यर्थियों के भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा अंतिम परीक्षा हेतु बनाई जाने वाली मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाने की आप जो दीजिएगा इसमें, ये मेगा सूची में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप जिस कैटेगरी से सिलेक्शन होगा आपका, जैसे कि आपने लाभ लिया है, तो उस कैटेगरी की रिस्पेक्टिव चीज़ें ही आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी आपको मेगा सूची में नाम आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा आप मेगा सूची से बाहर हो जाएंगे। हमारा 7वां है शुल्क, मतलब परीक्षा शुल्क कितना कितना। सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये रखा गया है, जबकि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए 150 रुपये रखा गया है, जबकि जो अस्थायी निवासी अनारक्षित या आरक्षित मतलब OBC में या फिर जनरल कैटेगरी में भी, मतलब OBC में जनरल कैटेगरी में है या अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी में है, तो उनको 150, महिलाओं के लिए यानी कि 150 रुपया है। वहीं दिव्यांगजनों के लिए जिनका दिव्यांग प्रतिशत 40 से अधिक है, उनका भी 150 रुपया है। बाकी सभी प्रकार के उम्मीदवारों की जो है सो एग्जामिनेशन फी 600 रुपया यानी कि अप्लीकेशन फी 600 रुपया है, जो किसी भी बैंकिंग माध्यम से जमा किया जाता है, वही चीज़ें आगे लिखी हुई है। हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो कितने अंकों की होती है, किस प्रकार से होती है, तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो कि सामान्य अध्ययन की होगी, जो वस्तुनिष्ठ होगी और 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 150 अंक होंगे। और बता दें इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव नहीं होता, यानी कि आप सभी प्रश्नों का हल यथासंभव दे सकते हैं। इसमें आप पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे तो किस किस चीज़ों से प्रश्न पूछी जाती है, तो सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी कि इतिहास से होंगे, भारतीय इतिहास से होंगे, बिहार के इतिहास से होंगे, बिहार का भूगोल से होंगे, हमारे भौगोलिक बिहार के भौगोलिक प्रमुख भाग से होंगे, नदियों से होंगी, आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा उसमें बिहार का क्या संदर्भ है, और इस प्रकार से परीक्षा होगी। इसमें आपसे देख सकते हैं तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो इसमें सभी कैटेगरी वाइज हैं उनके लिए कुछ मतलब सिलेक्शन का सीमा तय है कि उतना प्रतिशत लाने के बाद ही आप सफल घोषित किए जाएंगे, अन्यथा आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्गों के लिए ये है, हम दिखाते हैं आपको पिछड़ा वर्गों के लिए क्या लिखा हुआ है। तो ये पिछड़ा वर्गों के आप देख सकते हैं 40% आपको लाना पड़ेगा, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 36.5% लाना पड़ेगा। जब वहीं अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए आपको 34% एवं महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजनों के लिए 32% लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से यदि प्रारंभिक परीक्षा में इतने अंक आप लाते हैं तो आपको उत्तीर्ण माना जा सकता है, यानी कि इससे कम अंक होंगे तो आपको आपका रिजल्ट ही नहीं पब्लिश किया जाएगा। आगे है कि जब आप आवेदन फिल करेंगे उसमें आपको एक वैकल्पिक विषय के रूप में किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य है। बाकी बात कुछ विषय आपको पहले से दी हुई होगी और कुछ विषयों का मतलब कुछ विषयों में से आपको एक विषय का चुनाव करना महत्वपूर्ण है, जो कि आपको वैकल्पिक विषय होंगे। उसका आगे आप देख सकते हैं लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें कृषि विज्ञान है, उसका कोड दिया विषय कोड 4, मानव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र। इस प्रकार से कुल मिला के 34 ऐसे भाषा मतलब परीक्षा में वैकल्पिक विषय का आपको प्रावधान दिया है, जिसमें से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, जिसमें आपका एग्जामिनेशन आगे जाके होगा। आगे उसके आगे हम देखते हैं कि क्या है ऑनलाइन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम अभी ऑनलाइन भरने की तिथि क्या है। तो ऑनलाइन जो प्रारंभ होगी वो 28/9/2020 यानी कि 28 सितंबर से प्रारंभ होंगे, और आज का डेट है 16 सितंबर, यानी कि अभी और 12 दिन के बाद से एग्जामिनेशन प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार से एक हमारे आप डेली न्यूज़ का फेसबुक पेज पे देखे होंगे, मैंने सारा चीज़ सबमिट पोस्ट कर दिया, वहाँ से आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगी। और आगे हम एक प्रयास करेंगे कि वीडियो बना दें फिल करते हुए कि किस प्रकार से हम इंस्ट्रक्शन फिल करेंगे। और उसकी अंतिम तिथि जो दी हुई है वो 20/10/2019 दी हुई है, यानी कि 20 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। तो आप आशा करते हैं कि आप जो इस फॉर्म को फिल अंतिम तिथि आने से पहले ही फिल कर लेंगे। और आगे कुछ विशेष प्रकार की जानकारियाँ नहीं दी हुई है, परंतु आपको ये पता चल गया कि ये अच्छी खुशखबरी है। कहा जाए कि एक मोटो मिलता है जब इस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि यूथ ने एग्जामिनेशन के लिए कितना प्रकार का ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल नेटवर्क के माध्यम से प्रेशर डालने का प्रयास किया है हमारी सोई सरकार से, तब जाके कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। तो ये होप है कि इस प्रकार से चीज़ें आएगी तो हम एग्जामिनेशन को निकालेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे पदों पे चयनित होंगे। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें रह गई कि इसकी कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो इसकी कुल सीटों की जो संख्या है सभी प्रकार के मिला के 731 है, जो समय पे बदली भी जा सकती है, कम या अधिक की जा सकती है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से आपको पता चल गया कि BPSC का फॉर्म आया है, क्या किस प्रकार से करना है, और इसका फुल डिटेल आपको हम जो इस भरते हुए जो है
तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टाटा।